एहतशाम साहब, खबर मैं आपसे पाकिस्तान के हवाले से चाहूँगी कि यहाँ पर हम आप जिस तरह से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का भी बड़ा अहम किरदार है। सऊदी अरब जो मुलाकातें भी हुई हैं मीडिएशन के लिए, तो यहाँ से क्या खबरें आ रही हैं, किस हद तक जो है वो काम हो चुका है, ये मामला कहाँ जाके रुकेंगे। दूसरा ये कि तज्जिया ये कीजिएगा, अब हम देख रहे हैं कि जो फ्रस्ट्रेशन है वो इस हद तक बढ़ रही है। कभी वो कह रहे हैं कि वो ये जंग जीत चुके हैं सदर ट्रंप, और उसके बाद वो अपने एलाइज से मदद भी मांग रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने चाइना को भी मदद के लिए कह दिया कि भाई आप आएँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को प्रोटेक्ट करें, लेकिन उनको रिस्पॉन्ड कहीं से नहीं मिल रहा। तो ये क्या बेसिकली इससे क्या समझा जाए कि घुटने टेकने पर जो अमेरिका है वो बहुत जल्द मजबूर हो जाएगा और उसको निकलना पड़ेगा बगैर कुछ हासिल किए। देखिए, हमना 13-14 दिन की जंग के बाद बड़ा वाज़ेह तौर पे एक चीज़ सामने आ गई है कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑपरेट किया, जिस तरीके से उन्होंने सारे मामलात को आगे लेके गए, अब अल्टीमेटली उन्होंने इल्ज़ाम तराशी बाकी लोगों पे करना शुरू कर दी। बाय दी वे रोज़ाना एक बयान चेंज करते हैं। आज फिर उन्होंने अपने जहाज़ में बैठे लोगों से बात की कि जी मैं जंग बंद करने के लिए तैयार हूँ। कभी कहते हैं मैंने जंग नहीं बंद करनी, कभी कहते हैं मुझसे इस्तदा करें फिर मैं सोचूंगा। देखिए, बहुत से हवालों से चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं। एक वक्त ये भी था, आपने देखा, उन्होंने एक से ज़्यादा दफ़ा ये बात की कि मुझे जंग में पीट हेग्सेट जो मुझे दिफा हैं, या जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जो है ना, इन्होंने फंसाया मुझे। अभी देखें जो हमने इंटरनेशनल मीडिया है ना, जिस तरीके से चीज़ें पेंट कर रहा है, जिस तरीके से रिपोर्टिंग वहाँ पे हो रही है, ये पहली दफ़ा हुआ। मैंने बड़ी अमेरिका की जगह बड़ी कवर की हैं, इराक़ वाली, अफ़गानिस्तान भी, यहाँ बैठे जो इश्यूज़ होते थे। इस दफ़ा इतनी तेज़ी के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी जो है ना, वो जितनी तेज़ी के साथ कहना चाहिए अनपॉपुलर हो रही है। अभी देखिए, मैड मैन वॉर कहा जा रहा है इसको। अभी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना, वो अपनी बात पे कायम रह सकते हैं और ये अपने को अहदाफ हासिल कर सकते हैं। इनफैक्ट अब तो ये कहा जा रहा है कि वो बाकायदा अपीलें कर रहे हैं कि भाई आप किसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवा दें। लेकिन ये भी आपने देखा अपना कि दूसरी जंग के बाद जब से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना था, ये सारा सिस्टम इतनी तेज़ी के साथ टूटा है। वेस्टर्न यूरोप जिस तरह पीछे हटा है। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे आप ना देखें, आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, लेटेस्ट जापान को देख लें, फ्रांस ने पहले कहा था, बरतानिया, उससे पहले स्पेन और इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है वो कह चुकी कि हमने इस जंग में नहीं आना। हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए अपने जहाज़ नहीं भेजने। इवन जो टोटली इनकी जेब में है जापान, माजरत के साथ, उन्होंने भी कहा कि हम अपने जहाज़ नहीं भेजेंगे। तो पहली तो बात यह है कि यहाँ पे बहुत बड़ा अब फेलियर हुआ, स्ट्रेटेजिक फेल हुआ, मिलिट्री फेल हुआ कि जिस तरीके से वो कह रहे थे जी कि हम इस जंग बंदी को अपने हक़ में इस्तेमाल करेंगे और घुटने पे ले आएंगे ईरान को, वो तो नहीं हुआ। अभी तो वो कह रहे हैं कि जी हमने 50 साल पहले वाले अपने हथियार इस्तेमाल किए हैं, लेटेस्ट 2025-26 वाले तो हमने किए ही नहीं। अभी आप देखें क्या होता है। हम भी समझ रहे थे कि शायद ये हमना ईरान ब्लफ कर रहा है, लेकिन आप देखेंगे जिस तरीके से अब इंटरसेप्टर ख़त्म हो रहे हैं, अपना क्या कहते हैं इजराइल में, अमेरिका कहता है हमारे पास नहीं है, बनाने पड़ेंगे। अब खलीजी ममालिक अपने तौर पे चिल्ला रहे हैं कि हम अच्छे आपके तादी हैं, हमने $3 ट्रिलियन आप देखें एक साल में आपके पास अपना डिपॉजिट करवाए और इन्वेस्ट किए, और एक अम्ब्रेला सिक्योरिटी का आपने दिया हुआ था, हमें वो कहाँ है, वो नहीं मिला। एक वो गिले कर रहे हैं। देखिए, हम ना अब जो ज़्यादा वहाँ पे वेस्टर्न कैपिटल में एक लफ्ज़ तवातर के साथ सुन रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि ये जो जेरेड कुशनर है और स्टीव विटकॉफ है, वो कहते हैं कि लैकीस ऑफ ये इजराइल हैं, और दूसरी तरफ वो कहा जा रहा है कि ये जो खलीजी ममालिक हैं ना, दे आर प्रॉक्सीज ऑफ इजराइल। तो अभी देखिए कितनी तेज़ी के साथ चीज़ें बदली हैं। मतलब वही जो सच्ची बात है, ओपिनियन मुसलमानों की बहुत ज़्यादा इनके हक़ में थी, ईरान के ख़िलाफ़ ही रहती थी। अब वो कह रहे हैं कि जी ईरान के साथ तो ज्यादती हुई है, और जिस तरीके से हमला किया गया, ये जिस तरीके से जंग शुरू की गई है, किसी ने नहीं कहा था जंग शुरू करें, वॉर ऑफ चाइस आप लेके चले थे, अल्टीमेटली आप अपने अहदाफ ही हासिल नहीं कर सके। ना रजीम चेंज हुआ, बूट्स ऑन ग्राउंड की बात कर रहे हैं, आज फिर बात कर रहे हैं इस्फहान के साथ कुछ जगह जहाँ से तेल सबसे ज़्यादा जाता है, एक्सपोर्ट होता है, उस जगह पे कब्जा कर लें, बूट्स ऑन ग्राउंड, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। इंटरनेशनल ओपिनियन इतनी तेज़ी के साथ बदल रही है। और ये जो नेटो ममालिक को ये जो धमकियाँ दे रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि दे विल हैव वेरी बैड फ्यूचर अगर वो उस तरीके से यूएस की मदद नहीं करते इस जंग में। तो ये बेसिकली क्या कर सकते हैं इन ममालिक को, क्योंकि उन्होंने तो इनकार कर दिया, या ये सिर्फ धमकियां? अब जिस तरीके से ये धौंस डालियाँ, ये बड़ी शदीद किस्म की धमकियाँ दी हैं। आपने देखा कि जिस तरीके से उसको केयर स्टार्मर को उसने कहा कि तुम कोई चर्चिल तो नहीं हो, इस तरह की बातें भी तंदन उन्होंने की।
भाई आप चर्चिल हैं, आपने क्या किया? मतलब आप पे लोग आए थे कि जी आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, कुछ जो दुनिया में जंगें बंद कराएंगे। आपने 7 जंगें 8 जंगें बंद कराने का दावा किया, उसके बाद आप खुद जंगों में चले गए हैं, इतनी बड़ी जंग में गए हैं, और फिर लोग कह रहे हैं कि ये बातचीत। अभी देखें हम ना, अब्बास अरागची जो बरतानिया में पड़े हुए हैं, फॉरेन मिनिस्टर उनके इराक के, वो उन्होंने कहा कि बाकायदा सबूत दे दिए कि हमारी बातचीत तो ओवर 90% कामयाब हो गई थी। जो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर होते हैं कि यार मेरे साथ तो तय हो गया, हम तो नए पेन भी वो ख़रीद लेके आए थे जो तारीखी समझे जाने थे कि हमारा एग्रीमेंट हो जाना था। भाई इससे ज़्यादा क्या बात होगी आमना कि ईरान ने अपना जो 400 किलोग्राम वो कहते हैं कि जो आसूदा किया हुआ यूरेनियम था एनरिच, उसको उन्होंने कहा ये चलें आप ले जाएं और आप इसको नीचे ले आएँ, इसकी थ्रेश होल्ड जो जितने लाना 40% 30% तक ले आएँ, ये भी कबूल कर लिया। तो ये बहाना ढूंढा है और सिर्फ इसने आप देख लें कि ये ज़ायनिश लॉबी है, इन्होंने इनको फंसा दिया। आज सारी दुनिया जिस तरीके से बात कर रही है कि ये तो अमेरिका का, इजराइल का एजेंडा अमेरिका के थ्रू पूरा करना, ग्रेटर इजराइल बनाना आना। तो ये जो अभी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से भी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी हैं, ईरान भी ये दावा कर रहा है। आपको लगता है कि इतनी मुखालफत सदर ट्रंप की होने के बावजूद और सपोर्ट ना होने के बराबर है जो इस वक्त उनको, जो नेटो ममालिक या जो भी उनके अलाइज हैं, उसके बावजूद ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने में कामयाब हो जाएंगे या करेंगे, इस जाने अटेम्प्ट कर सकते? देखिए आमना, पब्लिक ओपिनियन तो बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो गई है। चाइना, रशिया भी देखें, उनके अपने पे मफादात हैं। रशिया तो इस लिहाज से खामोश है कि यूक्रेन की जंग का उसको फ़ायदा हुआ है, यहाँ पे तेल उसका बिकना शुरू हो गया, कैश में मज़े ले रहा है। चाइनीज़ जंगों में नहीं जाना चाहते, उनका ख्याल है, और उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। अफ़गानिस्तान के मामले में भी बड़ा नुकसान हो रहा है, मैं कि जंग बंद करने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनको लग रहा है कि जी उनके जो अहदाफ हैं 20-25 साल वाले, इकॉनमी को बेहतर करना, उसके बाद 2025-50 के बाद अपने आप को आप मिलिटरली पेश करना कि मैं अमेरिका से आगे चला गया हूँ, उसमें बड़ा वक्त लगेगा। इस वक्त तो सूरत हाल है कि अमेरिका में जो मज़ामत की जा रही है, लेकिन अब तो ख़बरें आ रही हैं कि सेंटकॉम के चीफ, बाकी लोगों ने भी कहा कि जी ये जंग में मत जाएं, आप मुश्किल में फंस जाएंगे। अफ़गानिस्तान और इराक़ की बात बताई जाती है, पहला तजर्बा कितना नाकाम हुआ। आज तो मैं कंडोलेज़ा राइस को सुन रहा था, वो जो है ना साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो बुश के ज़माने की, वो भी इनके ख़िलाफ़ बातें कर रही हैं। तो देख लें पब्लिक पूरा का पूरा अपना अमेरिका का मीडिया सिवाय एक फॉक्स टीवी के सारे के सारे जो है ना वो मुखालफत कर रहे हैं। अभी तो आप देख लें कि CNN को ख़रीदने के लिए दबाव डाल रहा है एक अमेरिकन बिजनेसमैन को कि तुम इसको ख़रीद लो, उसकी सुनना भी है कि वो ख़रीदने जा रहा है इससे। बाकी किसी को भी आप देख लें कि वो मानने के लिए तैयार नहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, न्यूयॉर्क टाइम के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, वाशिंगटन पोस्ट थोड़ी सी लाइन लेता है, लेकिन वो भी ख़िलाफ़ है। अगर तो वो कहा जाता है कि माउथ रहता है, माउथ पीस होता है इस्टेब्लिशमेंट का वाशिंगटन पोस्ट, लेकिन वो भी मैं देख रहा हूँ उनको सुबह पढ़ खबरें उनकी, तो वो भी लगता है कि बड़ी सोच समझ के लाइन ले रहे हैं, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन इतनी खिलाफ हो गई है कि हमें इस जंग का फ़ायदा क्या है। और सबसे बड़ी बात आमना, जो इकोनॉमिक हिट लग रही है ना, जो इस तरीके से तेल की प्राइसेस देखें, फिर दोबारा 102 बैरल डॉलर पे चली गई हैं। लोगों को इस बात की अमेरिका में परेशानी है कि हमारे तो बोथ हैंड मीट ही नहीं हो रहे, आपने किस बात पे जंग की, तो वो भी अमेरिका को। और दूसरी परेशानी है कि मिड टर्म इलेक्शन हार गए, तो फिर वो कहा जा रहा है ट्रंप की छुट्टी होगी। और अगली बात आमना, जिसकी तैयारी हो रही है कि 2 दफ़ा इम्पीचमेंट वो इनकी अपना ना हो सकी थी, अब वो कहा जा रहा है कि इम्पीचमेंट भी हो जाएगी इसकी, अगर यही रात है। तो नहीं लगता असल मसला जो है ना स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का है। वहाँ पे ईरान ने साबित कर दिया है कि उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। उसने तो कहा है कि भाई आप कहते हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड, अरागची कहते हैं आ जाए भाई आ जाए, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी आपने इसको खुलवाना है, हम तो इंतजार में बैठे अपने जहाज लेके आए। तो मेरा ख्याल है जो अब आखिरी बात तो हम देख रहे हैं कि सही जवाब उनकी जाने से पाकिस्तान इस वक्त भी सख्त किस्म के जवाब, पाकिस्तान अपने तौर पे बड़े ज़बरदस्त तरीके से सऊदी अरब को इनको कन्विंस कर रहा है। यही वजह है कि सऊदी अरब वगैरह उस तरह रिटेलिएट नहीं कर रहे जिस तरह उनको ईरान पे हमले किए। अब ऐसे सबसे कम ईरान पे उन्होंने हमले किए। अब तो वो इराकी साहब कह रहे हैं अब जो सऊदी अरब पे हमले हुए हैं हमने तो किए ही नहीं, इसलिए कहा जा रहा है कि वो इसराइलियों ने करवाए थे। तो मेरा ख्याल है सूरत हाल को इतनी अच्छी नहीं है हमने, हमारे पूरे रीजन के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। अल्लाह करे कि सेंस रिवील कर जाए और प्रेसिडेंट ट्रंप को ये नज़र आ जाए कि जी जंग बनने का एक ही तरीका है, जी मैं विक्ट्री डिक्लेयर करके आ जाऊं और हम कहें जी हम जीत गए। उसमें फिर जो सुबकी होगी, जो उनका हिस्टोरियन लिखेंगे, वो तो यही कहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।